रहमान रहीम। आज हमारा बीएससी ज़ूलॉजी का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो हमारा है एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म। तो मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में या मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी के रिलेटेड तो हम उधर डिस्कस करके उसे सॉल्व आउट करें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म। तो एवोल्यूशन जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन के अंदर होता है कि पॉपुलेशन जो इंडिविजुअल की होती है वो जो है बेटर तरीके से सर्वाइव कर सके और अपने आप को मोर इफेक्टिवली रिप्रोड्यूस कर सके दैन अदर पॉपुलेशन। और इस तरह से ये जीन फ्रिक्वेंसीज के अंदर चेंजेस भी आती हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के अंदर जो कि हार्डी-वेनबर्ग अजम्पशंस को फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से ये जीन फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज होती रहती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और ये क्या काज करती हैं एवोल्यूशन को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं, पॉपुलेशन साइज, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो हम इनको देख लेते हैं। द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम किसको बोलते हैं कि अगर हमारे पास बाय चांस जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है। ये चांस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंटेन करता है जीन को पॉपुलेशन के अंदर। चांस जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन कुछ चांस जो है ये एनकाउंटर करते हैं रिप्रोडक्टिव रेट को किसी भी इंडिविजुअल के अंदर और उस प्रमोट करते हैं उसकी प्रोडक्शन को। सम ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट सर्वाइव। पॉपुलेशन के अंदर कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव नहीं करते, लेकिन उनके गैमीट जो है उनको चांस होता है कि वो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो आ जाए। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या काज करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को काज करता है। द जीन फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी वजह से जो जेनेटिक, तो इस तरह से इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट हम जो है वो क्या फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो हम नेचुरल सिलेक्शन किसको बोल रहे होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को। जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो है वो सिमिलर ऐसे है कि जैसे हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं और हमारे पास इक्वल चांस होते हैं कि हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगी। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास जो है 50-50% रेशो होती है कि हेड टेल के आने की। ये हम इन लार्ज नंबर ऑफ टॉसेस हम करते हैं। तो ये रेशो जो है वो तो इस तरह से अगर हम 10 टॉस करते हैं तो हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हमारे पास 7 हेड आएंगे और 3 हमारे पास टेल आएगी। तो सिमिलरली हमारे पास जो है वो अडॉप्टिव अलील जो है इक्वली अडॉप्टिव आ जाते हैं। तो इनमें से 2 अलील इनकॉर्पोरेटेड करते हैं गैमीट के साथ बाय चांस। इसकी वजह से क्या होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दस बोथ अलील हैव इक्वल चांसेस। तो इस वजह से जो है वो मियोसिस जो है वो काज करती है अनयूजुअल प्रपोर्शन ऑफ अलील्स को गैमीट के अंदर स्मॉल पॉपुलेशन में। जैसे कि हम टॉस करते हैं किसी भी काइन का, सपोज हम करते हैं कि हमारे पास बोथ अलील जो है उनके पास इक्वल फिटनेस है, तो इनके पास ये चांस होता है कि वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर अलील की। इंटरब्रीडिंग हमारे पास कॉमन होती है स्मॉल पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो इंटरब्रीडिंग को रिड्यूस करती है, उनके अंदर के पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है उनको रिड्यूस कर देती है। सपोज म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस करती है न्यू अलील को किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, तो वो अलील क्या होते हैं, लेस एडॉप्टिव होते हैं जो कि उनके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलील्स होते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हेल्प करती है उन न्यू अलील की कि वो पॉपुलेशन के अंदर खुद को इस्टेब्लिश करें। और जो न्यू अलील हैं वो क्या करते हैं, लॉस भी हो सकते हैं ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हार्डी-वेनबर्ग जो है वो इक्विलिब्रियम करता है, डज नॉट अकर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन। तो जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो डज अकर नहीं होता, किस वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से स्मॉल पॉपुलेशन में। तो 2 स्पेशल केस हमारे पास आते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है जेनेटिक मेकअप को किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। इस वजह से हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो है फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। किसी भी न्यू कॉलोनी के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट का आना क्या है, हमारे पास फाउंडर इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इंडिविजुअल थे पेरेंटल पॉपुलेशन की, उन्होंने क्लोनाइज किए न्यू हैबिटेट में वो मूव कर गए। दे डू नॉट कैरी ऑल द जीन पूल ऑफ देयर पेरेंटल म्यूटेशन। तो फाउंडिंग इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करेंगे न्यू कॉलोनी को। इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव जेनेटिक मेकअप, इट हैज़ लेस वेरिएशन देन अ लार्जर पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास आगे एग्जाम्पल एक आती है फाउंडर इफेक्ट की, डंकर्स ऑफ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया एग्जाम्पल है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट की। डंकर्स हमारे पास एक ट्राइब है, वो इमिग्रेट करते हैं जर्मनी से पेंसिल्वेनिया। जर्मनी से वो किधर माइग्रेट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट में, अर्ली 18th सेंचुरी में। दे डिड नॉट कैरी आउटसाइडर, वो अपने साथ कोई आउटसाइडर नहीं लेके गए थे ड्यू टू रिलीजियस रीजन, अपने रिलीजियस रीजन की वजह से। तो सर्टेन ट्रेट जो भी हो सकते हैं, ABC उनके ब्लड टाइप के अंदर एग्जामिन किया गया उनकी पॉपुलेशन के अंदर, उन्होंने शो किए कुछ डिफरेंट
जीन फ्रीक्वेंसीज को शो किया फ्रॉम द डंकर पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी। तो उनको बिलीव हो गया कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है या चांसेस होते हैं रिमूव के सर्टन जीन के, वो हमारे पास क्या है फ्रॉम द फाउंडिंग इंडिविजुअल ऑफ द पेंसिल्वेनिया डंकर पॉपुलेशन। इस वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो थी डंकर्स की वो डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसीज रखती थी देन द जर्मन डंकर्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑन अ पॉपुलेशन विच हैज़ बीन ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड बाय डिजास्टर इज कॉल्ड बॉटलनेक इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी भी पॉपुलेशन का लेस हो जाए, ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर जाए किसी डिजास्टर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन है वो हमारे पास साउथ और ईस्ट अफ्रीका में एंडेंजर्ड हो गई है, वो डिप्लीट कर रही है पॉपुलेशन रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। इफ़ देयर पॉपुलेशन इज रिस्टोर्ड, अगर उनकी पॉपुलेशन को रिस्टोर हम करना चाहते हैं, दे हैव ओनली रेमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन जीन पूल, तो हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन जीन पूल को रेमिनेंट करना पड़ेगा। इट अकर ड्यू टू बॉटलनेक इफेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है नॉर्दर्न एलिफेंट सील। जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील है वो एक एग्जाम्पल है बॉटलनेक इफेक्ट की। अदर है कि हंटेड नियर एक्सटिंक्शन इन द लेट 1800। हंटेड जो है वो हंटेड की वजह से वो एक्सटिंक्शन की तरफ चले गए लेट 1800 में। उनके लिए लॉ जो है वो 1992 में हुआ जिसने प्रोटेक्ट किया सील को। अब उनकी पॉपुलेशन ग्रेटर कर गई है जो कि 1 लाख इंडिविजुअल्स तक हो गई है, बट दे हैव लो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन। इसी तरह से ये जो हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट है ये कंट्रोवर्शियल है। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन इज द बॉटलनेक इफेक्ट डिक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन कैन नॉट विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, देयरफॉर दे बिकम एक्सटिंक्ट। इफ वन पॉपुलेशन जो है वो हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो इट्स इंडिविजुअल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ जीन उनके पास हो सकते हैं अगर उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है। द जीन जो है वो हेल्प करते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस में कि वो विद स्टैंड रह सके। रिसेंट एविडेंस जो इंडिकेट किया है कि पॉपुलेशन जो चीते की है वो हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी रखती है, बट लाइन्स एंड स्पॉटेड हाइनास प्रे ऑन चीता कब्स। लेकिन जो लाइन्स हैं और हाइनास हैं वो चीता कब्स के ऊपर, कब्स हम बोलते हैं लाइन के बेबीज़ को, तो वो क्या करते हैं उनके ऊपर ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर उनके ऊपर अटैक करते हैं। इस वजह से दे आर बिकम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। मोस्ट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एग्री करते हैं ओवर एवोल्यूशनरी टाइम फ्रेम्स एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस कर देती है चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आती है, ये आपने डेफिनेशन के लिए जो है वो याद करनी है। जीन फ्लो, चेंजेस इन अ जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड जीन फ्लो। इंडिविजुअल की जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आना माइग्रेशन की वजह से किसी भी इंडिविजुअल में, तो उसको हम कहते हैं जीन फ्लो। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है उसने एज्यूम किया कि देयर इज नो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स क्या होता है? दैट नो इंडिविजुअल एंटर अ पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड, के किसी भी आउटसाइड से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पॉपुलेशन में एंटर नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब है कि नो इंडिविजुअल लीव द पॉपुलेशन, के कोई भी जो है इंडिविजुअल वो पॉपुलेशन लीव नहीं करके गया। तो ये हमारे पास दो टर्म आती हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन अपसेट्स द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, दे कॉज चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। सम नेचुरल पॉपुलेशन डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट जीन फ्लो, लेकिन कुछ जो पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंट जीन फ्लो रखती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है म्यूटेशन की। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम आर कॉल्ड म्यूटेशन। जीन के या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन हम कहते हैं इसको है चेंजेस को। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एज्यूम करता है दैट नो म्यूटेशन अकर, के म्यूटेशन अकर नहीं होती और म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। म्यूटेशन जो है वो फैक्ट है लाइफ के। म्यूटेशन जो है वो ओरिजिनल होती है ऑफ ऑल न्यू जीन्स। ये सोर्स होती है वेरिएशन का, यानी कि हमारे पास चेंजेस आएंगी। वेरिएशन जो है वो एडॉप्टिव भी हो सकते हैं किसी एनिमल के लिए। आपको पता है कि म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल भी होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए और हार्मफुल भी होती हैं। तो म्यूटेशन जो है वो एनकाउंटर करती हैं लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये इंक्रीज भी कर सकती हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन को। वो वेरिएशन अलाउ करते हैं कि एनिमल जो है वो फ्यूचर में इन्वायरमेंटल शॉक में ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकता है। तो म्यूटेशन जो है वो ऑलवेज रैंडम होती हैं। कुछ म्यूटेशन यूजफुल होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो फिल्टर करते हैं हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस को फ्रॉम एडवेंटिशियस चेंजेस। द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन जो है वो एनॉर्मसली होता है। मोस्ट म्यूटेशन हमारे पास डिलीटेरियस होती हैं, कुछ हमारे पास म्यूटेशन न्यूट्रल होती हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लीदल हो सकती हैं। कुछ म्यूटेशन हार्मफुल होती हैं किसी इन्वायरमेंट में, लेकिन वो हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म की कि वो दूसरे इन्वायरमेंट में जो है सर्वाइव कर सके। लास्ट हमारे पास है म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अ केस इन विच म्यूटेशन फ्रॉम वाइल्ड टाइप अलील टू अ म्यूटेंट फ्रॉम इट्स बैलेंस्ड बाय म्यूटेशन फ्रॉम द म्यूटेंट बैक टू द वाइल्ड टाइप इज कॉल्ड म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा केस है जिसमें हमारे पास म्यूटेशन जो है वाइल्ड टाइप अलील की वो म्यूटेंट अलील की तरफ बैलेंस्ड हो जाती है बाय म्यूटेशन
फ्रॉम म्यूटेंट बैक हो जाते हैं वाइल्ड टाइप की तरफ, तो एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम। ये हमें देता है अलीलिक फ्रिक्वेंसी जो कि विदाउट म्यूटेशन आती है। हाउएवर म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम रेयरली एग्जिस्ट। द मैयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी की टेंडेंसी को मैयर करना टू चेंज थ्रू म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन प्रेशर। इसको हम कहते हैं म्यूटेशन प्रेशर। तो ये जो आज का हमारा लेक्चर था वो सम इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस है। लॉन्ग क्वेश्चन एज सच इसमें जो है वो पेपर के हवाले से आपको नहीं आता। तो मेरे आज के इस लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।